ख़वातीन व हज़रात, हर बलवे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे, किसी का मोहताज न कोई। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, मेरी उनसे अपील है कि मेरी वीडियो दिलचस्पी से देखें। आज की मेरी वीडियो बहुत अहम वीडियो है स्मोक के ऊपर। ये शुरू से लेकर आखिर तक देखें और ये दूसरों को फॉरवर्ड करें ताकि लोग इस स्मोक की बीमारी से, पॉल्यूशन की, फ़ज़ाई आलूदगी, धुंध की, फोग की, इन सब की परेशानियों से लोग बच सकें। आज का मेरा टॉपिक है स्मोक, फ़ज़ाई आलूदगी या धुंध। फ़ज़ाई आलूदगी या धुंध अक्टूबर का जब महीना शुरू हो जाता है, सर्दी शुरू हो जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता धुआं और धुंध, फोग, ये दोनों चीज़ें मिलके एक नई चीज़ बनाते हैं। दो लफ्ज़ धुंध से लिए गए हैं, स्मोक से, और दो लफ्ज़ फोग से लिए गए हैं। तो ये नया लफ्ज़ बना SMOG, स्मोक। अब स्मोक या फ़ज़ाई आलूदगी अक्टूबर नवंबर में दर्जा हरारत कम होने से धुंध और ये चीज़ें मिल जाती हैं। पहली दफ़ा ये वाक़या 1952 में लंदन में हुआ, जहाँ पर 100 आदमी इस फोग की वजह से, इस नई बीमारी की वजह से हलाक हुए। जैसे अक़वाम मुत्तहिदा जाग पड़ा, जिससे लोगों ने अपने अपने मुल्कों के अंदर कमीशन बनाए जो इसके तदारुक के लिए काम करें। अब मैं इसके असबाब बताता हूँ कि ये होता क्यों है। नंबर 1, घरों में कोयला जलता है सर्दी होने की वजह से, तो उससे सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र मोनोऑक्साइड, ये दो गैसें पैदा होती हैं। इसके अलावा धुएं देने वाली गाड़ियाँ, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड होती है। इसके बाद फैक्ट्री का धुआं, जिसके अंदर NO और NO2 होती है। इस तरीके से थर्मल वगैरह के, जिसमें फ्लोराइड, क्लोराइड, 7 जहरीली गैसें इकट्ठी होकर एक मजमुआ बन जाता है। ये इसके अलावा जो है लोग टायर जलाते हैं, इसके अलावा फसलों को आग लगाते हैं। ये सारे धुएं इकट्ठे हो जाते हैं। दुनिया के दूसरे नंबर पे लाहौर आया हुआ है, फिर दिल्ली आया हुआ है, मुल्तान है, इसके बाद बहावलपुर को भी कह रहे हैं, साहिवाल भी, कराची भी, कराची का कुछ हिस्सा, मलीर वगैरह इसके स्मोक के जद में आते हैं। अब ये मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ कि ये चीज़ों की वजह से वो फैलता है। अब इसमें बीमारियां जो फैलती है, सबसे पहले गला ख़राब हो जाता है, गले में हर वक्त खराश रहती है, दमा हो जाता है, नमूनिया हो जाता है, छींकें आती हैं, सर का दर्द होता है, आँखों में पानी आता है, जो भी आता है बुरे हाल होते हैं। इसके लिए तदारुक के लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टरों के पास जाएंगे तो वो एंटीबायोटिक देते हैं। इसके अलावा सबसे पहले यह है कि घर जाके आँखों के ऊपर ठंडे पानी के छट्टे मारे जाएं, अपना मुंह हाथ धोया जाए। शहद वाला पानी, 1 चिमचा शहद का 1 कप गर्म पानी में डालें, इससे ये आपका काफ़ी बीमारी कम हो जाएगी। अगर गुड़ मिल जाए तो गुड़ थोड़ा सा डाल के 1 कप पानी में गुड़ वाला पानी पिए, इससे भी डस्ट मिट्टी निकल जाएगी। अदरक वाला कहवा, इन दिनों में मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हर रोज़ अदरक वाला कहवा पिए। आपको हर बीमारी से महफूज करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।